welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today we are there to discuss the most important topic is weight loss. See, weight loss, if it is happening unintentional मतलब हमारी इच्छा नहीं थी उसको कम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वेट कम हुआ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवेल्युएट. जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, उससे पूछना है कि आपका वजन बढ़ा है या कम हुआ है. अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस है तो फिर हमें देखना है कि वो कितने दिन में कम हुआ. अगर कोई पेशेंट बोलता है सर मेरा 3 किलो वजन कम हुआ है पर वो 6 महीने में हुआ है, तो दैट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. व्हाट आई सेड यू? Significant. It is not significant. Not significant. It is not. Say once more. Not significant. Not significant within 6 months. But if someone says that he or she has lost the weight within span of 15 days or 1 month or 2 months 6 kg, then it is significant and unintentional. इच्छा के विरुद्ध. इच्छा नहीं थी फिर भी वजन कम हुआ. Then you have to rule out the most common 5 disorders in anywhere in periphery or in a hospital. So first most common is diabetes mellitus. Yeah. Diabetes mellitus is the most common. Second, tuberculosis. Very good, excellent. Tuberculosis से पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की. किसकी? हाइपरथायरॉयडिज्म की. हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ता है, हाइपर में कम होता है. सेकंड इज हाइपरथायरॉयडिज्म. मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है. ट्यूबरक्लोसिस को लेके लोगों की धारणा है, या आम की या फिर नए प्रैक्टिशनर की या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स की धारणा रहती है कि ट्यूबरक्लोसिस मतलब खांसी, ट्यूबरक्लोसिस मतलब खांसी बलगम. नहीं, ट्यूबरक्लोसिस कहीं भी हो सकती है. ये आपके ब्रेन में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, जेनिटेलिया में हो सकती है, जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स में हो सकती है, स्पाइन में हो सकती है, लिम्फ नोड हो सकती है. तो इनमें भी आपका वेट लॉस होता है क्योंकि कैटाबोलिक स्टेट यहाँ पे बढ़ जाती है. ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इज one is diabetes mellitus, hyperthyroidism, then tuberculosis, then malabsorption syndrome. Malabsorption मतलब जो खा रहे हैं वो पच ही नहीं रहा है, जिसमें आता है सीलिएक डिजीज. क्या आता है? सीलिएक डिजीज, गेहूं की बीमारी, जिसको गेहूं की एलर्जी बोलते हैं. गेहूं खाए वजन लॉस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, दस्त लग रहे हैं, तो वो क्या है? सीलिएक डिजीज है. एंड फिफ्थ मोस्ट कॉमन इज कार्सिनोमा. कैंसर. बस इसको लास्ट में रखना है. You have to keep it in the last. The 5 most common things are one. We'll revise once more. First, diabetes. Very good. Not diabetes. Diabetes mellitus. Diabetes दो प्रकार की होती है. Diabetes mellitus, Diabetes insipidus. यहाँ पे हम बात करें Diabetes mellitus. Second, hyperthyroidism. Very good. Third, tuberculosis. Third, fourth, malabsorption syndrome. Malabsorption मतलब जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा. फिफ्थ इज कार्सिनोमा, कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. जरूरी नहीं ये चीज़ें हों, पर इनको हाई प्रायोरिटी पे रख के रूल्ड आउट करना है. सो थैंक यू वेरी मच. कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स. अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है तो इनको कंसिडर करना है और ध्यान में आपको रखना ही है, और इनको ध्यान में रखते हुए ही आप इन चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हो, सिग्निफिकेंट टेस्ट करवा सकते हो. थैंक यू.